बिहार के तापमान में काफ़ी गिरावट है, लेकिन सियासत तापमान कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर बिहार में कई राजनीतिक दल में उठापटक भी हो रहा है। ऐसे में जदयू कहीं ना कहीं जो है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं। अब नीतीश कुमार ने अपने हाथों में कमान ले लिया है। क्या इसका असर बिहार के महागठबंधन पर कितना पड़ने वाला है, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी। कितना असर पड़ेगा सर महागठबंधन पर? क्या लगता है, नीतीश कुमार अपने हाथों में कमान ले लिए हैं, इससे कुछ महागठबंधन पर असर पड़ेगा क्या? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ और दूसरे दलों पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता इस तरह की बातों पर, लेकिन महागठबंधन होने के नाते उस दल से और हम अपने दलों से संबंध रखते हैं। तो जनता दल यू जो पार्टी है उसके सर्वे सर्वा और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो अगर आज श्री ललन सिंह जी को त्याग पत्र देने के बाद अगर नए अध्यक्ष पद के रूप में श्री नीतीश कुमार जी की ताजपोशी हुई है, तो नीतीश कुमार जी के ताजपोशी होने में कहीं कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पहले से ही जनता दल यू के मतलब ही माना जाता है कि नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी अगर सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं तो उससे कहीं कोई अलग न्यूज या अलग तरह के विचार नहीं आते हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी या जनता दल न्यू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी अगर कोई निर्णय करती है तो उस निर्णय से उस गठबंधन पर फर्क पड़ेगा, सिर्फ अध्यक्ष बदलने से नहीं। अध्यक्ष तो पहले भी नीतीश। भाजपा के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बिहार में तो असर होगा और इसका खेल हो सकता है, बड़ा खेल हो सकता है 2024 में, साल का अंत है, सकरात के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहे हैं कि खेल बड़ा खेल हो सकता है। ये तो जब से जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ तब के पहले से ही इतनी अटकलबाजियाँ थी, इतने तापमान आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने गर्म कर दिया और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो उस तरह से कुछ बात नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो विरोधी दल है, तो विरोधी दल तो तरह तरह के अटकलबाजियाँ या तरह तरह के शगुफे छोड़ेंगे कि कुछ खेला होने वाला है, कुछ ये होने वाला है, कुछ नए साल में होने वाला है। तो ये सब अगर नहीं चर्चा हो तो फिर ये मीडिया के लोगों को 24 घंटे कैसे चैनल चलेगा या कैसे टीआरपी बढ़ेगा। इसलिए ये सब तापमान आप लोगों के द्वारा किया हुआ है, आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा किया हुआ है। बाकी राजनीति में जहाँ आरोप तो लग रहा है कि आप लोग ने विधायक तोड़ने की कोशिश की है, जदयू के कई विधायक आपके संपर्क में, आपके पार्टी के संपर्क में थे। तो यह भी जो आरोप है यह मीडिया के ही लोगों के चलाने के लिए है, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक, कोई अधिकृत बयान किसी दल के नेता के द्वारा अभी तक नहीं आए हैं। अब व्यक्ति विशेष इस तरह के बयान अगर नहीं देंगे, आप लोग भी उनको नहीं खुलवाएंगे, तो फिर मीडिया का मसाला कैसे चलेगा? आखिर लोग कैसे टीवी और सोशल मीडिया और आपके मीडिया को देखेंगे? इसलिए इन सब बातों में बहुत कोई वजन नहीं है और न बहुत कोई जनता इत्तेफाक रख रही है। सब चीज़ ठीक है? हाँ, अभी तक तो सब ठीक ही है। ठीक भी रहेगा। अब ठीक रहेगा नहीं रहेगा तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक है। आगे क्या होगा तो समय बताएगा। अंतिम सवाल, साल का अंतिम दिन है सर, नए साल आने वाले हैं, 2024 का इंतज़ार लोगों को बेसब्री से है। इस साल में ऐसा काम कौन सा आपने अपने जनता के लिए किया, अपने समाज के लिए किया, और फिर आने वाले समाज जो इस साल में बचा हुआ काम अगले साल करने वाले हैं? अंतिम सवाल सर। देखिए, मैं उच्च सदन का एक सदस्य हूँ। उच्च सदन के सदस्य होने के नाते सरकार न बनती है और न बिगड़ती है, लेकिन उच्च सदन में जो चर्चे होते हैं उस चर्चे से सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। और इसीलिए उच्च सदन में, ये तो हर स्टेट में उच्च सदन है भी नहीं, और जहाँ जहाँ भी उच्च सदन है उच्च सदन में वैसे तमाम वर्गों के लोगों को भेजा जाता है, वो चाहे शिक्षक कैटेगरी के हो, चाहे ग्रेजुएट कैटेगरी के हो, चाहे स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से हो, स्थानीय निकाय के दृष्टिकोण से हो, या कला या स्पोर्ट्स या जो भी अपने अपने फील्ड में इमिनेंट लोग हैं, ताकि हर वर्ग के लोगों की जो समस्याएं हैं उस बात पर चर्चा कर सके। तो मैं जिस वर्ग से आता हूं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी अभी के आंकड़ों में 36.01% दिखाई गई है, उसकी अभी सबसे ज्वलंत समस्या यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो 1978 में आरक्षण का कैटेगराइजेशन पहली बार वर्गीकरण किया था बिहार के अंदर, उस आरक्षण से लाभ मिल रहा था निचले तबके के लोगों का, यानी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का। और आज कुछ अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को उसमें
बिना कोई सर्वे किए हुए डाल देने से उनका जो हक था वो मारा जा रहा है। तो उस हक मारी के खिलाफ मैं एक सामाजिक आंदोलन के रूप में जागरण के लिए ये चर्चा शुरू किया है। अभी यह आंदोलन हमारा बाकी है, तो आने वाला वर्ष में भी इस आंदोलन को, इस जागृति को हम आगे भी फैलाने का काम करेंगे। इस पर हम कृत संकल्प हैं। तो देखिए, हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नए साल में अपने समाज के लिए जो काम बचे हुए हैं उसे पूरा करना है। ऐसे में महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, इसका दावा लगातार महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन 14 जनवरी के बाद जो है बड़ा खेल होने की आशंका बिहार में जताई जा रही है। अब देखना होगा कि 14 जनवरी के बाद क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।